को धन्यवाद देंगे, 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं और आप आज के दिन में गवाही देने योग्य जीवन रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का एक बात के लिए और धन्यवाद करना चाहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से जूम मीटिंग के थ्रू आज की आराधना को हम करने जा रहे हैं। प्रभु ने ये अवसर दिया, ये मौका दिया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं जब आज प्रभु ने ये मौका दिया है, प्रभु अपने बड़े कामों को हमारे बीच में करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन, ये लाइन हम में से हर एक के लिए है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हम अपनी आराधना को शुरू कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को अपने बीच में जो वो उपस्थित हैं, हम उनको सारा आदर और महिमा दें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप सब अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए। बीच में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को प्रभु के लिए झुकाएं और प्रभु की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद आपकी जीवित उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, और समान रीति से आत्मा प्रत्येक मनुष्य के साथ इस समय उपस्थित है। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपका कलाम कहता है जहां कहीं भी मेरे नाम से मेरे लोग 2 या 3 भी इकट्ठा होकर के मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा पिता। और यहाँ पे तो हम उससे कुछ ज्यादा ही हैं। विश्वास करते हैं प्रभु, आप अपनी जीवित उपस्थिति के साथ, अपने स्वर्ग के दूतों के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। और आज यहाँ से जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो भी आराधना की जाती है प्रभु, आपको ग्रहण योग्य है, आपको स्वीकार है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि नमन करते हैं आपको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे बल देता जिससे मैं दृढ़ हो जाता, तू मुझे बल देता जिससे मैं दृढ़ हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, है तू मेरा मसीहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु, सच में पिता परमेश्वर आपके दिए हुए बल से हम दृढ़ होते हैं, हम मजबूत होते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर, जब आपने पिता अच्छी बात को जाना कि हम सब लोग एक स्थान, अलग अलग स्थान पे प्रभु एक मोटिव को लेकर, एक विषय को लेकर के इकट्ठा हुए प्रभु।
पिता अपने जीवन से आराधना को लेके आपके सम्मुख इकट्ठा होने पाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बीती तमाम बातों के लिए, आशीषों के लिए, जो भी पिता आपने हम में से हर एक के लिए जो इस समय जूम मीटिंग पे ज्वाइन है पिता, हर एक के लिए प्रभु जो आपने बीते सप्ताह में पिता परमेश्वर आशीषों को, आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत कामों को जो किया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जब हम यहाँ पे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम सब हैं पिता, आज के दिन में हर एक के जीवन से बात कीजिए, इस संगति में प्रभु हर एक के जीवन में कार्य को कीजिए। जब हम आराधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समान रीति से पवित्र आत्मा हर एक से बात करने पाए। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करना चाहते हैं, जो कुछ भी आज इस स्थान पे गवाहियां होती हैं प्रभु, उनसे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। जीवित परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, जो भी कलाम आज के दिन में प्रभु इस स्थान से पिता परमेश्वर दिया जाएगा प्रभु, जो आपने अपने दास को बताया है उसी रीति से आपका दास आपके वचनों को, आपके संदेश को प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। सुनने वाले कानों को तैयार कीजिए, हृदय को तैयार कीजिए, और हम विश्वास करते हैं आज का कलाम हम में से हर एक के जीवन से बात करने जा रहा है। प्रभु सारी बातों में आदर महिमा, सारा जलाल गौरव आपको देते हैं पिता। अपनी आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका नियंत्रण हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं। और जैसा कि मीटिंग के शुरू में ही मैंने इस बात को बोला है कि प्रभु ने बीते सप्ताह में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए समय होगा कि हम उन गवाहियों को सुनेंगे जो परमेश्वर ने बीते समय में हमारे जीवन में किया है। यदि कोई भी गवाही देना चाहता है वो हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास एक गवाही है, शाहजहानपुर से हमारे बीच में हमारे भाई रंजीत मान जी हैं। हम सबसे पहले उनकी गवाही सुनेंगे। उसके बाद यदि कोई भी आज के दिन में टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है, हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं हर एक के पास गवाही है और आज प्रभु को महिमा देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रंजीत मान जी से, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर? जय मसीह की। जी आवाज आ रही है। हाँ, पिछले दिनों मुझे कोरोना हो गया था। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो जो उसने मुझे जिंदा सही सलामत रखा, आप लोगों के बीच में आज लाया। और मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एक एक दिन मेरा हॉस्पिटल में बड़े वैसा कटा। बस मैं ये जानता था कि रात में दुआ करता था कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, और प्रभु ने मुझे वहां से निकाला और सही सलामत लेके आया। कईयों ने मेरी उम्मीद छोड़ बैठा था, पर मैं ये जानता हूँ जिसका विश्वास खुदा पर है उसे तो बचना ही बचना है। तो खुदा ने मेरे जीवन में मुझे एक नया जीवन दिया, उसका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और अभिषेक भाई, फैमिली का सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया, नेहा ने, इन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबका धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस खुदा का जिसने मुझे नया जीवन दिया। हाँ, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी तरीके से भी ये लिंक आपका ब्रेक हो जाता है, आप सेम लिंक पे रीज्वाइन कर सकते हैं। सेम लिंक से हम फिर से आराधना से जुड़ सकते हैं। अगर किसी तरीके से भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पेड नहीं है, तो आप सेम लिंक से वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। जैसा कि भाई ने बताया, सच में एक अद्भुत गवाही है ये। और आगे हम जानेंगे वचन में भी किस रीति से परमेश्वर ने इस गवाही के माध्यम से हम सबके जीवन में काम किया है। यदि और कोई भी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है, वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आज आप ओपन हैं टेस्टिमनीज शेयर करने के लिए।
अर्नेस्ट मैसी भैया टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं। भैया आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर ऐसे मौकों के लिए कि वो संगति का मौका देता है, जीवन देता है। शरीर लेके हम लोग संसार में आते हैं, जब शारीरिक परेशानी आती है तो ज्यादा परेशान होते हैं और घुटनों पे आते हैं। और ऐसी सब परिवारों के साथ, हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के साथ, सबके साथ आती है शारीरिक परेशानी, और हम चमत्कार देखने पाते हैं। मेरे साथ जब जब भी ऐसा हुआ, मेरे परिवार में, मेरे अजीजों में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, एक चीज मैं जबरदस्ती ये समझ पाया और विश्वास किया कि जब यीशु मसीह को लाजर प्रिय लगता था, उससे प्यार करता था, तो वो मुर्दा शरीर में भी जान डाल देता है। जब हम उसको भाते हैं और उसकी मर्जी होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। हम लोग काफी दूर हैं इस समय, आप लोगों को मालूम है, बच्चों के पास हैं अपने। और अभी 15 दिन पहले मैंने भाई अभिषेक से शेयर भी किया था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, फीवर हो गया था उसको, और हाई फीवर हो गया था। उसने हमको नहीं बताया एक दिन। अभी वो पीजी में है, एक हॉस्टल में है, 3-4 लड़कियां हैं वहां पर। और जैसे ही उसने नया हॉस्टल चेंज किया, उसको दूसरे दिन उसको फीवर हो गया, और फीवर भी हाई हुआ जो कि उसने नहीं बताया। और हाई होता गया, दिन भर रात भर भी वो परेशान रही, जितना वो अपने आप कोल्ड कंप्रेस कर सकती थी, अपनी ठंडी पट्टियां वगैरह लगाती रही। लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने थर्मामीटर की स्नैप खींच के स्क्रीनशॉट मुझको भेजा, और वो स्क्रीनशॉट देख के बायोलॉजिकली या मेडिकली आप लोग समझ सकते हैं, वो टेम्परेचर था 106.5। तो 106.5 में अगर आप गूगल देख लें, किसी को, आप लोग मेडिकल लाइन में बहुत है, तो हर वो परेशानी हो जाती है जो उसको हम बोलना भी पसंद नहीं करते। और वो अपना जितना मेडिकेशन वो पर्सनल ले सकती थी, ऑल्दो इट वाज पैरासिटामोल ओनली, वो ले रही थी। लेकिन जो कि हम प्रार्थना तो करते हैं, घुटनों पे नहीं आ पाते हैं। हम घुटनों पे आ गए, माँ को बताया नहीं, और रो के प्रार्थना की प्रभु से, और 3 घंटे के अंदर उसका फीवर नीचे आया, और उसके बाद फिर वो आया ही नहीं। और शाम को वो अपना चिकन वगैरह बना रही थी, उठ के मुंह लाल था ऑल्दो। लेकिन प्रभु इस तरीके से मिरेकल्स करके हर बार अपनी सामर्थ्य को हमको दिखा देता है, अपने प्यार को दिखा देता है, और हमारे पास शब्द नहीं होते। लेकिन मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि हर तरीके से हम लोग एक दूसरे को वचन में उठाए रहें, आत्मिकता में उठाए रहें, अपने एक्सपीरियंसेस को बांटते रहें, और प्रभु में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। सारी महिमा आदर प्रभु को, उसके प्यार के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी चिंगाई हो। सबको जय मसीह की। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, अगर लिंक से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं सद्बुद्ध गवाही के लिए भी। सच में जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तब हम अपने पिता का, माँ का प्यार भी देखते हैं, और बाप का प्यार तो देखते ही हैं, वो हमें संभालता है। भैया सही कह रहे हैं, क्योंकि 106 फीवर इमेजिन करना बाहर है। 102 में मैं थी, और उस दिन मुझे लग रहा था कि दैट वाज माय लास्ट डे। परमेश्वर महान है, जिस रीति से वो संभालते हैं, उनकी करुणा अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। हमारे बीच में बदायूं से भाई शैली है, वो टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं। भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। करीब 15 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, और ऑन ड्यूटी पॉजिटिव हुआ था। लेकिन 3 दिन तक मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं पॉजिटिव हूँ। और तीसरे दिन बहुत ज्यादा बॉडी एक और वीकनेस मेरे को फील हुई। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सिर्फ बॉडी एक और मुझे वीकनेस हुई, और फीवर भी बहुत तेज नहीं चढ़ा, बहुत नॉर्मल ही चढ़ा, मतलब 101 के अराउंड हुआ होगा।
और जब मैंने अपना एंटीजन टेस्ट किया, खुद ही सेल्फ मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मैं खुद ही सैम्पलिंग ड्यूटी में, कोविड की सैम्पलिंग ड्यूटी में जॉब कर रहा हूँ इस टाइम, लास्ट 6 मंथ से। जब मैंने अपना सैंपल डाला तो फिर एंटीजन में ही मेरा पॉजिटिव आ गया था, और इतना हाईली पॉजिटिव आया था कि जो किट में जो कंट्रोल वाली लाइन आती है वो पहले आती है और पॉजिटिव वाली लाइन बाद में आती है। तो जैसे ही मेरा सैंपल डाला तो उसमें पॉजिटिव वाली लाइन एकदम डार्क कलर की, रेड कलर की आई, और कंट्रोल वाली लाइन तो बहुत बाद में आई। तो मैंने अपने कंट्रोल रूम में फोन किया था, मैंने लीव मांगी थी, और मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हो गया हूँ। तो मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे भी मैं ऑन ड्यूटी था, और इतनी हिम्मत थी, प्रभु ने इतनी सामर्थ दे रखी थी कि मैं उस टाइम पे भी ड्यूटी करने की कंडीशन में था, और प्रभु ने मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। और मैंने बस उनसे इतना ही कहा था कंट्रोल रूम में, जो मेरे सीनियर्स हैं, कि सर आप मुझे 4-5 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं बिल्कुल रिकवर होके और तुरंत मैं 5th डे में मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। और सच में परमेश्वर ने बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही किया, और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट लिया, जो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, और परमेश्वर ने मेरा SpO2 लेवल भी नहीं गिरने दिया, और बिल्कुल मैं नॉर्मल रहा, और विद इन 5 डेज में बिल्कुल रिकवर हो गया, और आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सच में सुंदर गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अक्षय मैसी, अक्षय अक्षय मैसी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने पिछले दिनों मौका दिया कि हम संडे संडे गांव में जाते हैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया कि गांव में जाके मैं परमेश्वर के वचन को उन सबके बीच में बांट सकूं। और परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी और इतना अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को सारी बातों के लिए महिमा मिले। यदि और कोई भी गवाही है तो हमारे पास एक गवाही का टाइम है अभी, अगर कोई गवाही शेयर करना चाहता है। नेहा, अनिता दीदी हमारे बीच में है। जी 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 दीदी, आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? सबको आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। सबको जय मसीह की। दीदी अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैं गवाही देना चाहती हूँ अपनी बहन की, जो मेरी बहन रुद्रपुर में है, प्रभु की सेवा करती थी। उसको पिछले टाइम लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। कम से कम 10 से 11 दिन वो हॉस्पिटल में थी और बहुत सीरियस थी। और हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। जब एक बार ट्यूसडे की प्रेयर हुई तो मैंने 6 बजे के टाइम पे अभिषेक भैया को प्रेयर करा। मैंने कहा भैया मेरी बहन वेंटिलेटर पे आ गई है। उसके द्वारा ही हम लोग विश्वास में आए, और जो उनके हस्बैंड हैं उनके परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते हैं, और वो भी उसके द्वारा ही विश्वास में आए हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो भैया आप जानते हो पूरे गांव में सिर्फ हम लोग ही विश्वासी हैं, और सारे गांव ने हमारा विरोध किया, सारे रिलेटिव ने हमारा विरोध किया। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो वेंटिलेटर पे है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, तो भैया कहीं हम बैकसाइडर ना हो जाएं, कहीं उनके हस्बैंड बैकसाइडर ना हो जाएं। लेकिन अभिषेक भैया ने तुरंत एक बात कही, दीदी जिसको परमेश्वर चुनना चाहता है उसको परमेश्वर चुनता है, और जिसको परमेश्वर अपने राज्य में रखना चाहता है उसको परमेश्वर रखता है। किसी के होने ना होने से अगर परमेश्वर ना चाहेगा तो वो बैकसाइडर नहीं होंगे, और परमेश्वर जिसको लेना चाहे वो बैकसाइडर नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी दीदी को कुछ होता भी है तो वो प्रभु के पास जाती है। अभिषेक भैया ने शायद परमेश्वर के द्वारा ये बात को कहा, उसी सुबह मेरी दीदी एक्सपायर हो गई। छोटे छोटे, एक बेटा छोटा है, एक बेटा बड़ा है।
मैं जो 3 दिन से इतनी सीरियस थी, मेरे इतने सिर में दर्द था, मेरी हालत इतनी खराब थी, प्रभु ने मुझे उस दिन इतनी सामर्थ्य दी, सब लोग रो रहे थे, लेकिन एक अकेली मैं थी जो प्रभु के वचन के द्वारा सबको संभाल रही थी। और उसी टाइम की बात है, मेरा भाई भी हॉस्पिटल में एडमिट था। जैसे ही उसने दीदी की खबर सुनी कि दीदी चली गई हैं, वो और सीरियस हो गया। उसको सुशीला तिवारी से भी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दीदी के जाने के बाद भी, जैसा अभिषेक भैया ने बताया था कि प्रभु ने जिसको चुना है वो बैकसाइडर नहीं हो सकता। जब से दीदी एक्सपायर हुई, उनके हस्बैंड और परमेश्वर में बढ़ गए हैं और प्रार्थनाओं में बढ़ गए हैं, और अब वो कहते हैं कि जो काम मंजू ने शुरू किया था उस काम को मैं पूरा करूंगा, परमेश्वर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ की जो कलीसिया है वो भी और अब डेली प्रार्थनाओं में बढ़ने लगी है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग भी ऐसे टूटे नहीं, हम लोग भी प्रभु में बने रहे। मेरा भाई भी अब ठीक है। आप सब लोग प्रेयर करिएगा उनकी फैमिली के लिए। उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटा छोटा है, उसको तो अभी पता भी नहीं है कि मेरी मम्मी की खत्म हो गई है, 7 साल का है। आप सब लोग हमारे परिवार के लिए प्रेयर करिएगा प्लीज, कि प्रभु वहां पर अपना काम करे और अपनी महिमा ले परमेश्वर हम सबके जीवनों के द्वारा। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी अद्भुत दवाइयों के लिए। सच में प्रभु बहुत महान है। वो जो भी करते हैं उसमें सिर्फ भलाइयां ही होती हैं हमारे लिए, हानि की कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। ये परमेश्वर के कामों से पता चलता है, उसके वचनों से पता चलता है कि उसने हमारे हानि की तो कोई कल्पना की ही नहीं है। हालेलुया। हम ऐसा विश्वास करते हैं हर एक बात में परमेश्वर की भलाई छिपी हुई है। सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मैं निधि दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी सारी टेस्टिमनीज के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में वो हमें लीड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नेहा, रिकी भी गवाही एक देना चाहता है, फिर उसके बाद में। अच्छा, ठीक है, ओके। प्रेज लॉर्ड। मैं जीस पापा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने गवाही दे सकूं, और उस जीस पापा ने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं गांव में जाके उनके वचन का प्रचार करने वाला हो सका, और इतना काबिल उन्होंने मुझे समझा कि मैं उनके वचन का प्रचार करने वाला हो सका। तो मैं जीस पापा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हर माँ बाप का सपना होता है कि वो उसके बच्चे प्रभु की ही राहों पे चले, और जब ये मौका प्रभु ने दिया कि इन दोनों बच्चों को कि ये अपनी वचन वहां पर बांटने वाले हो सके, तो सच में हम बहुत आनंदित हुए और प्रभु को लाखों करोड़ों बार सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद निकला कि सच में प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से इनको भरा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा और अज्जू का इसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। दोनों ने प्रेयर करी और खुदा से टॉपिक्स मांगे, और रिकी का टॉपिक था कि प्रेयर क्या है, प्रेयर में सामर्थ्य, प्रेयर की क्या सामर्थ्य है, और चिकी को मिला था कि क्या था, चिकी का था कि परमेश्वर की योजनाएं जो हैं हमारे लिए हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। तो ये दोनों बच्चों ने अपने आप ही पूरे टॉपिक्स तैयार करे थे और प्रभु ने ही दिए, और बहुत अच्छा लगा जब इन लोगों ने वचन को वहाँ शेयर करा। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। धन्यवाद 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 महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए खुदावन, कि एक बार फिर हम अपने परिवार के हर एक जन को खुदावन इस जूम मीटिंग के द्वारा देखने वाले हो सके और आपकी उपस्थिति में आने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु,
धन्यवाद देते हैं जितने लोग फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इतनी सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावन, आप अपने बच्चों को गवाहियों से भरते रहते हैं खुदावन, और हम यही चाहते हैं कि हम हर दिन आपकी गवाहियों को देखने वाले हो सके और लोगों तक बताने वाले हो सके कि सच में दुख परेशानियां आती तो हैं, पर कितनी स्मूथली प्रभु हमारे को उन परेशानियों से निकालता है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। बीते समय में आपने हर एक को अपने पंखों के तले छुपा के रखा और अभी भी छुपा के रखे हुए प्रभु, इस बात के धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस माध्यम के लिए, भाई अभिषेक के लिए खुदावन, नेहा के लिए खुदावन चाहते हैं कि इन दोनों को खुदावन आप अपने पंखों के तले छिपा के रखिए, और खुदावन जिस तरीके से ये आपके वचन को बांटते रहते हैं खुदावन, ऐसे ही जब तक जिंदगी ये लोग जिए खुदावन, लाखों रूहें यीशु मसीह आपके खत्ते के लिए इकट्ठी करने वाले हो सके और खुदावन आपके नाम को फैलाने वाले हो सके। जितने लोग जुड़े हैं पिता, हर एक के परिवारों के साथ होइए। आपसे और क्या मांगे, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की बेटे खुदावंद आपके सम्मुख लेकर आते हैं। हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए, कबूल करिए अपने नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच दीदी, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से आइए, समय होगा कि अब हम आराधना में चलेंगे। हमारे बीच में भाई अक्षय लॉयल हैं, वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे। आप जिस भी स्थान पे हैं, जहां से भी जुड़े हैं, आप उसी स्थान से परमेश्वर की आज की शाम में आराधना कीजिए। और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज की शाम में आपको भरपूरी से भरने जा रहे हैं। तो आइए आराधना में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और जबकि भजनकार भजन संहिता 27 इसके 4 पद में कहते हैं, मैंने एक बार यहोवा से मांगा है और जीवन भर उसी के यत्न रहूं कि मैं यहोवा परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, ताकि मैं उसकी सुंदरता को निहार सकूं। यही आज हम अपने जीवन में मांगे, परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो। 3 पद में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्यों ना छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, और मैं हियाव बांधे में निश्चित रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, जबकि परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों ना हो, कितने भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें यह निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। विनती मेरी तुझसे है प्रभु की रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, गम मिलूं मैं तुझसे मसीह, आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और
ना होगा तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा। करता तेरी आराधना, ओ आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहो मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा तुझसे जुदा। ओ थैंक यू जीसस। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी जीवित उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वायदों के लिए जो और हम और आमीन में हमारे लिए पूरे होते हैं। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस योजना के लिए परमेश्वर की आपने हमको आज जोड़ा, एक बंद किया है, ताकि आपके वचन से यीशु मसीह आपकी सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इस समय हम चाहते हैं आप हर एक जीवन पे कब्जा करें परमेश्वर। उन्हें पाए जो कुछ भी आज आप हमें सिखाना चाहते हैं यीशु नासरी, उन्हें पाए आपके आत्मा के द्वारा हम आपकी गुण बातों को सीख सके परमेश्वर। उन्हें पाए हम आपके वचनों पे अपने आप को जांचते परखते हुए अपने जीवन को आपके आने के लिए तैयार कर सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस। होने पाए परमेश्वर की जबकि हम अपने जीवन को आपके उपस्थिति में लेके आते हैं, आपकी खूबसूरती को निहारे यीशु मसीह। आप इतने महान अद्भुत परमेश्वर हैं, आप ये अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। सब गाएंगे मिलके यीशु यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ थैंक यू जीसस। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। परमेश्वर हम आपको वेलकम करते हैं परमेश्वर। होने पाए कि आप ही हमारे जीवन में पूरी रीति से कब्जा करें। हर एक भटका देने वाली सामर्थ को यीशु नासरी के नाम से हम काट कर दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम आपके सिद्धता में आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए परमेश्वर। होने पाए जिस उद्देश्य से आपने हमको इस पृथ्वी पर रखा है, होने पाए परमेश्वर हम आपके नाम को और ज्यादा अपने जीवन से महिमा दे। आपके चरणों में बैठ के आपके वचनों को हम सीखते हुए परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करें परमेश्वर। होने पाए हम आपकी सिद्ध और भाव की इच्छा को जानते जाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए
जबकि आपने हमको ये समय दिया है परमेश्वर कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रह के आपके नाम की महिमा प्रस्तुत कर सके, आपके उस उद्देश्य को हम और ज्यादा अपने जीवन में खोज सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जैसे दाऊद कहता है, हम में से हर एक को आप हमारे जीवन को दिन गिनना सिखाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, परंतु धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। होने पाए हम आपके विश्वास में दृढ़ रहे परमेश्वर, और होने पाए परमेश्वर की जब तक आपने हमें संसार में रखा है, आपकी महिमा हमारे जीवनों से, आपकी आराधना हमारे मुख से निरंतर होती रहे परमेश्वर। आराधना महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह, जो कुछ भी आज आपने हमारे जीवनों के लिए अपने दास के हृदय पर रखा है, वो हमारे जीवन पर 100% फलवंत हो। वही वचन दे जो हमारे लिए आज आवश्यक है, जरूरी है। हर एक सुनने वाले को पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीष देते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जो जिस भी समस्याओं में है, जिस भी बंधन में, यीशु नासरी के नाम से वो बंधन टूट न पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप सारा कब्जा करें। आपका वायदा है अंत दिनों में आप बहुतायत से अपना आत्मा हर एक पर उंडेलते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए हम में से हर एक आपके अभिषेक में बढ़ता चला जाए। होने पाए हम में से हर एक आपने और ज्यादा गंभीर और ज्यादा संवेदनशील होते हुए परमेश्वर आपके स्वरूप और समानता में, जैसे यीशु आप है, जैसे आप थे और जैसे आप रहेंगे परमेश्वर, हम भी वैसे ही बनते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और होने पाए परमेश्वर कि आपने जबकि हमें इस संसार में जब भी अभी तक रखा है परमेश्वर, हम में से हर एक यीशु मसीह आपके नाम का सुसमाचार प्रचार करें। आप अपने आप को यीशु मसीह और ज्यादा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बढ़ाएं। होने पाए हमारे जीवन से यीशु मसीह लोग आपको पहचाने, आपकी महिमा करे। जबकि हम संख्या में थोड़े ही हैं यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आप उल्टा सोता बहाते हैं। आपने उन 11 के द्वारा पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा ली। हम प्रार्थना करते आज हम भले इस संसार में, हम इस देश में, इस सभा में हम थोड़े ही हैं परमेश्वर। होने पाए कि आपके राज्य में बहुतायत से आत्मा यीशु मसीह आने पाए, आपके गले में आपके लोग इकट्ठे होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम से यीशु नासरी वो नर्क खाली होने पाए। हम सारी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से जीतना चाहते हैं परमेश्वर। होने पाए आपके हियाव में, आपके सामर्थ्य में, आपकी भेद की बातों में अपने आप को और ज्यादा गंभीर करते हुए आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, और जो आपकी इच्छा है उसको जानकर यीशु मसीह सिर्फ आपको महिमा दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच भैया, इतनी सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए यूं ही इस्तेमाल करे। आपकी आराधना से हम पर्सनली बहुत ब्लेस होते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। अब आगे का समय पास्टर अभिषेक के लिए होगा कि जो भी परमेश्वर का कलाम प्रभु ने उन्हें दिया है हम सब के लिए वो हमारे बीच में बांटे। आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबको बहुत बरकत दी है। बहुत अच्छे से हमने आराधना को किया है, गीतों को गाया है, और धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, चाहे वो इस समय हमारे अन्नस भैया कनाडा में हो, चाहे हमारे प्रिय लोग इस समय इंडिया में हो, जहां भी हमारे परिवार के लोग हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हर एक सुख और हर एक दुख में परमेश्वर ने सबको संभाला, सामर्थ और शक्ति दी कि हम आज भी प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। आज का जो वचन मैं आपके सामने रखने आया हूं, और वो टॉपिक है परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ेंगे साम 118 वर्स 8 को, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। बीते दिनों में मैंने इस बात को परमेश्वर के वचन से ही सीखा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी सीखने पाएंगे। जो ये टॉपिक है ये परमेश्वर के वचन से ही मुझे मिला, और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तब वचन ही हमें संभाल लेता है। वचन ही हमें हर एक परिस्थिति में जो हमारे अगेंस्ट में होती है हमें निकाल लेता है। जैसे अभी गवाही दी बहन अनीता सिस्टर ने, अनीता चरण बहन ने, कि बीते समय में कैसे उनके परिवार की प्रिय बहन जिनके द्वारा वो सब लोग परमेश्वर में आए और वो आज परमेश्वर में सो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक गवाही थी, वो ये कि परमेश्वर ने पता नहीं कहां से मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ दी कि मैं अपने परिवार के लोगों को संभाल सकी। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि विश्वासी
प्राण देने तक बाइबल कहता है विश्वासी रहे। विश्वासी लोग अपने प्रार्थनाओं के उत्तर ना भी पा पाए तो भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो भी वो परमेश्वर पर निगाहें लगा कर रखते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाया। जब मैं पढ़ने लगा दूसरा राजा और उसके 20 अध्याय को, जब हम इसे पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक, बहुत ही कॉमन वर्सेस हैं जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि वो ऐसी बीमारी से रोगी हो गया था कि परमेश्वर के वचन के द्वारा यशायाह नबी के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर यशायाह नबी हिजकिया राजा के पास पहुंचा कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। तब उसने कहीं और नहीं देखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। मैं इस बात को सोचने लगा कि हिजकिया तो राजा है, और जिस समय वो राजा है उस समय में उसके राज के जितने भी बड़े वैद्य होंगे, जितने भी बड़े बड़े हाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, या एक बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल जो आजकल के समय में हम कह सकते हैं, उस समय में जो ऐसे संस्थान होंगे वो सारे उसकी कंट्रोल में होंगे। अगर आज के समय में मेरे देश का पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर किसी भी समस्या में पड़ते हैं तो एम्स, सारा मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड में जो भी टॉप मेडिकल फैसिलिटीज है उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधान हैं और उनके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारे देश की जिम्मेदारी है। और पूरा मेडिकल एसोसिएशन जितनी भी रिसर्च कर सकता है रिसर्च करेगा और उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देगा। यहाँ पर हिजकिया राजा किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, यहाँ पर हिजकिया राजा किसी बड़े मेडिकल एसोसिएशन के पास नहीं गया। मैं सोचने लगा कि वो अपने रोग के लिए अपने राज के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकता था, उन्हें बुला सकता था। जब भविष्यवाणी हुई तो वो उनको कह सकता था कि मुझे ऐसा रोग लग गया है और बेस्ट मेरा ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अपोजिट देखिए कि वो तुरंत ही परमेश्वर की ओर मुंह कर परमेश्वर से विनती करने लगा और कहने लगा, हे यहोवा जी, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। ध्यान से सुनिए, वो अपना इलाज कैसे कर रहा है? वो अपना इलाज कोई बड़ी मेडिसिन और बड़ी ट्रीटमेंट को लेकर नहीं, पर वो अपना इलाज परमेश्वर के सम्मुख अपनी आंखों को लगा के आंसू बहा के अपने परमेश्वर से किए हुए वायदे के अनुसार उसे याद दिला के रो रो कर उससे विनती कर रहा है। और आगे क्या लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। वही नबी जो अभी आकर कह रहा था कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, और वही नबी वापस अभी उस राजमहल से बाहर भी नहीं निकल पाया था, अभी वो आंगन तक ही था और अभी वो भविष्यवाणी कर ही गया था। और तुरंत ही परमेश्वर का आत्मा यशायाह नबी के पास पहुंचा और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। एक गुड न्यूज देखिए कि परमेश्वर अपने उसी नबी के द्वारा जिससे पहले कहलवाया कि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा, ये किसी नबी की इच्छा नहीं है, किसी नबी की भविष्यवाणी नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नबी ने बोला था। लेकिन परमेश्वर हिजकिया राजा के आंसू को देखकर कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे आंसू देख लिए गए हैं। और वो क्या बोल रहा है कि अब तू चंगा हो जाएगा। और एक गुड न्यूज क्या दी कि परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स
कि जब आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में यहां तक टूट जाए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अभी भी याद है जब अर्नेस्ट मैसी भैया से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बात बताई कि जब उनको पता चला कि उनकी बेटी को फीवर 105 106 पहुंच गया है, और ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये फीवर जब हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कंट्रोल से बाहर हो। और उनकी बेटी उस समय उनके पास नहीं थी, पर वो पीजी में थी और वो वहां पहुंच भी नहीं सकते थे तुरंत। और मीटर थर्मामीटर में भी मेरे ख्याल से कि 106 आना अपने आप में एक दहशत है, एक घबराहट है, एक बेचैनी है। तब भैया ने बताया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, बस मैं कमरे में गया और वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि मैं घुटनों पर आया और मैं बस इतना कहने लगा, खुदा रहम कर, परमेश्वर रहम कर। उसके अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकल पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। मेरे ख्याल से उस समय हो सकता है कि उनके आंसू भी निकले हों, क्योंकि वो एक पिता है और वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि 106 फीवर में कोई भी ट्रीटमेंट एकदम से उसे हील नहीं कर सकता है, और वो जानते थे कि कोई ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सकता, इसलिए यहोवा ही ठीक कर सकता है। और वो कहने लगे बस परमेश्वर रहम कर, इसके अलावा वो कुछ नहीं कह पाए। और बाद में उनको पता चला कि उनकी बेटी का फीवर धीरे धीरे डाउन हो गया, नॉर्मल हो गया, और उसके बाद वो फीवर दोबारा उसके ऊपर नहीं आने पाया। हम कई बार अपनी परेशानी और अपनी तकलीफों में, मैं किसी फीवर की, किसी कोरोना वायरस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आपकी जिंदगी की किसी भी ऐसी समस्या में जहां पर आप टूट गए और निराश हो गए हो और आपके हाथों से चीजें बाहर निकल गई हैं, यहां तक कि प्रोफेसीज भी आपके अगेंस्ट में हो गई हैं। एक बड़े नबी ने आकर आपसे बोल दिया है कि अब तुम्हारे संग कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा और अब सब कुछ खराब हो चुका है और जो भी कुछ है ये आपके लिए आखिरी समय है। उस समय में भी आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर की ओर से आए हुए वचन जो आपके खिलाफ हो चुके हैं, तब भी आप उससे विनती मांग सकते हैं, तब भी आप उसके सामने रो सकते हैं, फूट फूट कर रो सकते हैं, कह सकते हैं और चुपट के परमेश्वर के पांव को पकड़ के आप मांग सकते हैं और कह सकते हैं, खुदा रहम कर, मेरे परमेश्वर रहम कर। और हुआ क्या कि हिजकिय्याह राजा जो मरने पर था, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। पर वही सेवक आज अपनी भविष्यवाणी की उल्टे प्रोफेसी करने आए। बड़ी अजीब सी बात है, अगर मैं ही एक सेवक हूं और मैं अभी जाकर एक के घर में पहुंचूं और बोलूं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करने जा रहा है, और 10 मिनट के बाद मैं बोलूं कि अब परमेश्वर ये नहीं करने जा रहा है, तो सामने वाले लोग हो सकता है मुझे दौड़ा दे और एक आध तो लाठी लेके दौड़ पड़े कि पागल कोई पास्टर वास्टर है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता परमेश्वर क्या कहता है, और मुझ पर कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि मैं 15 मिनट पहले कुछ और कह रहा हूं, 15 मिनट बाद कुछ और कह रहा हूं। पहले मैं कह रहा हूं कि मर जाएगा और बाद में मैं कह रहा हूं तू 15 वर्ष और जिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवक की प्रोफेसी फेल हो सकती है, सेवक की बातें फेल हो सकती हैं, पर परमेश्वर की दया कभी भी फेल नहीं हो सकती, उसका अनुग्रह कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो जो आपके अगेंस्ट में प्रोफेसी लेकर आ रहे होंगे, वही आपके फेवर में प्रोफेसी लेकर आएंगे और बोलेंगे कि उसी परमेश्वर यहोवा ने जिसने तुम्हारे विरुद्ध में बातें की थी, वही अब तुम्हारे फेवर में हो गया है और वो अब ऐसा कह रहा है। और क्या लिखा हुआ है कि तू यहोवा के भवन भी जा सकेगा, तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ेगी। और आगे क्या लिखा हुआ है कि राजा के हाथ से तुझे इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात और भी बता रहा है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात और भी बता रहा है कि सिर्फ परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा। कई बार लोग सोचते हैं सिर्फ हीलिंग मिल जाएगी, पर हीलिंग के संग वो आपको पीस भी देगा। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हमें चंगाई मिल जाए, लेकिन परेशानियां बनी हुई हैं। पर यहाँ पर लिखा है कि हीलिंग तो मिली, पर जो विरोधी अशूर की सेना उसे परेशान कर रही थी, उसके राजपाट को, उसकी प्रजा को परेशान कर रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं उससे भी अब तुझे विश्राम दे दूंगा। परमेश्वर आपको सिर्फ चंगाई नहीं देगा, पर चंगाई के संग वो आपको विश्राम देगा, वो आपको एक ऐसी पीस देगा जो जिंदगी में आपको कहीं नहीं मिल सकती है, जो आप कहीं भी नहीं ढूंढ सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे 15 वर्ष की उम्र भी दूंगा
गुड न्यूज तो मेरे भवन भी आ सकेगा, और थर्ड गुड न्यूज कि मैं तुझे उन लड़ाइयों से जो तेरे विरुद्ध की सेना है उनसे विश्राम भी दूंगा। और आप आगे जानते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर के दूत उतरा और उसने अश्शूर की सारी सेना को एक ही रात में मार डाला और बिना युद्ध लड़े हिजकिय्याह राजा अपने युद्ध को जीत गया। आप और अपनी परेशानी, अपनी बीमारियों में जहां पर आज है वहां पर आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपका शरीर बिना लड़े जीत जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दूत उतरेगा और वो आपके शरीर के सारे कंट्रोल को, आपकी फैमिली के सारे कंट्रोल को, आपके बिजनेस के सारे कंट्रोल को, आपके मैरिड लाइफ के सारे कंट्रोल को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके एटमॉस्फेयर को अपने कंट्रोल में लेगा और बिना युद्ध लड़े आपको वो जिता देगा। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, तब यशायाह ने कहा अंजीरों की टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपका इलाज, हो सकता है बड़े बड़े डॉक्टर्स आपका इलाज ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपका इलाज 5 रुपए की और 2 रुपए की और हो सकता है 1 रुपए की पैरासीटामोल से कर दे। जहां पर एक समय में आप अपनी बीमारी पर मरने पर थे, जहां पर कोई मेडिकल साइंस आपको बचा नहीं सकती थी, जहां पर एम्स फेल हो गया, जहां पर हिजकिय्याह राजा के लिए उसके राजपाट के सारे वैद्य फेल हो गए, वहां पर एक भविष्यवक्ता आया और कह रहा अंजीर की टिक्किया लगा ले। कितने की अंजीर टिक्किया होगी? मेरे ख्याल से राजा के महल में अंजीर की टिक्कियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि राजा के महल में तो सारे शान शौकत रहते थे, तो अंजीर तो उसकी टेबल पे ही पड़ा रहता होगा। बड़े बड़े खान पान की चीजें, ड्राई फ्रूट्स तो उसके लिए बेशुमार होगा। और उसी में का एक सामान उठाया और कहा ये अंजीर उठा और बांध और तू चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी मेडिकल साइंस या किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं। परमेश्वर अगर चंगाई भी देता है तो वो हो सकता है आपको मेडिसिन भी एक सही तरीके से, सही हाथों से दिलवाए। हो सकता है वो एक नॉर्मल सा कोई ट्रीटमेंट आपके लिए करवाए और वो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने मेरे ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर्स हस्बैंड, मेरे जीएजी की टेस्टमनी सुनी होगी। उन्होंने तो बहुत आराम से बताया आपको कि कैसे वो बीमार हो गए थे और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि वो सिर्फ बीमार नहीं हुए थे। जब उनको कोविड पॉजिटिव उनको पता चला, तब उनका सैचुरेशन 73 था और उनके लंग्स 60% इफेक्टेड हो चुके थे। उनकी डायबिटीज 400 प्लस चल रही थी और उनके पास कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल उन्हें शाहजहांपुर में एडमिट नहीं कर रहा था और वो घर पर थे। जैसे ही मैंने उनकी रिपोर्ट्स को मंगवाया और उनके एचआरसीटी को लिया और मैंने एम्स में अपने फ्रेंड डॉक्टर मोहित अग्रवाल से बातचीत की, जो एम्स में इस समय डॉक्टर हैं, और उन्होंने जैसी रिपोर्ट्स देखी उन्होंने बोला कि पास्टर अभिषेक, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने ब्रदर इन लॉ को, अपनी सिस्टर के हस्बैंड को तुरंत एडमिट करवाइए, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि 73 सैचुरेशन, डायबिटीज एंड बीपी पेशेंट, 60% लंग्स डैमेज हो चुके हैं और उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल है। उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर डॉक्टर्स की जरूरत है, उनके सारे बीपी को, उनके शुगर को, उनके बॉडी के सारे फंक्शंस को देखने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की ओर मुंह करेंगे, मैंने उस समय किसी मनुष्य की तरफ आंखें नहीं लगाई, पर उस समय मैंने जब परमेश्वर की ओर आंखें लगाई, अपने आप हेल्पिंग हैंड्स मेरी तरफ आने लगे। और बरेली से ही हमारे जेरी परिवार के एक भाई हैं, भाई अजय आनंद, जो इस समय बरेली में कोविड पूरे सेल को, जो जिले में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको रेफर वही करवाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर अभिषेक, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ को एडमिट करवा सकूं। उन्होंने कहा 1 मिनट मुझे दीजिए, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर उन्होंने शाहजहांपुर के पेशेंट को रेफर करवा के बरेली में उन्होंने बेस्ट हॉस्पिटल के लिए उन्होंने तुरंत ही सारे रेफर को बनवा दिया। और जिस हॉस्पिटल में मैंने उनको एडमिट करवाया, रोहिलखंड मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां पे हमारी एक बहन थी कविता शर्मा, जो उस समय पूरे सारे स्टाफ को, वो वहां पर उस समय हेड थी, एनएस थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। उन्होंने बोला भैया बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सारे अरेंजमेंट्स को देख लूंगी। और जीजू को, मैं हमारे जीएजी को वहां से शाहजहांपुर से जल्दी से एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पर लेकर आया गया। और जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हमने देखा कि पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल थी और उनको फटाक से आईसीयू में ले जाया गया।
और आप जान सकते हैं कि जब आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसे स्टेज पर हो जहां पर लगातार कोविड से लोग मर रहे हो, डेथ हो रही हो, और जब मेरे जीजी हॉस्पिटल में गए और नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला कि उनको वेंटिलेटर ऑक्सीजन पर रखा गया है। मतलब वेंटिलेटर से नीचे जो ऑक्सीजन होती है 16 लीटर ऑक्सीजन पे सपोर्ट पे वो थे, और उनके लंग्स इफेक्टेड हो चुके थे। अगर आप मेडिकल साइंस से जुड़े होंगे तो 25 नंबर में से 20 नंबर मतलब 20 नंबर लगभग 80% तक उनके लंग्स जो थे वो इफेक्ट हो चुके थे। और मुझे इस बारे में पता चला कि उनके लंग्स जो है 80% तक डैमेज हो चुके हैं, और मैं उनको नहीं बता सकता था कि जी आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स स्टाफ उन्हें हाथों हाथ ले रहा था, और मतलब मुझे लगातार वहां की रिपोर्ट्स मिल रही थी। मैं बार बार उनके वीडियोस को देख रहा था, हर 5 मिनट में उनके वीडियोस मेरे पास आ रहे थे, वो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां के स्टाफ उनको बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, डॉक्टर्स बार बार कांटेक्ट में थे, और जो हमारी सिस्टर कविता शर्मा थी वो लगातार हमें अपडेट देती चली जा रही। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग के हाथों से बढ़ाकर उनके लिए फैसिलिटीज को अवेलेबल कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, हिजकिय्याह राजा जब परमेश्वर की ओर मुड़ा तो इलाज खुद उसके पास आया, वो इलाज के पास नहीं भागा, इलाज चलकर उसके पास आया। वैसे जब मैं परमेश्वर की ओर मुड़ा तो मेरे जीएजी के लिए सारी फैसिलिटीज, सारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो बहुत महंगा था, उस समय में जब वो एडमिट हुए, उस समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो थे वो ब्लैक हो रहे थे मार्केट में, और लोग उस समय इंजेक्शंस को खरीद रहे थे 70,000 में, और उनको लगातार लग रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और 16 लीटर ऑक्सीजन से 7 to 8 डेज में जिनके 80% लंग डैमेज हो, 8 डे में उनकी कोरोना कोविड रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, और 16 लीटर से सीधा वो 4 लीटर पर आ गए। और जब उनके डिस्चार्ज की बात हुई थी, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा था। मैं उन्हें नहीं बता पा रहा था कि आपको हम डिस्चार्ज करवा के कहां लेकर जाएं, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया है कि हम कोविड वार्ड से निकले हुए पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में नहीं लेंगे। यहां तक कि जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया। उसी समय फिर हेल्पिंग हैंड्स अवेलेबल हुए। एक सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने कहा बिल्कुल मत घबराइए। उन्होंने एक हॉस्पिटल के ओनर से बात की, और उस ओनर ने कहा ठीक है, आप कहते तो हमारे हॉस्पिटल में लेकर आइए। और जो 16 लीटर ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हो, जिसको 80% जिसके लंग्स इफेक्टेड हो चुके हो, वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के आईसीयू से बाहर निकले। और मैं घबरा गया, मैंने कहा जीजू आप ऑक्सीजन लगाइए। कह रहे नहीं, मैं आधे घंटे से ऑक्सीजन उतारा हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता था कि वो किस कंडीशन में है। मैं जानता था कि डॉक्टर्स ने उनके लिए बोला है कि उनको 24/7 अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और पोस्ट कोविड इफेक्ट्स उनके संग हो सकते हैं जो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के आईसीयू से बाहर निकले। हम उन्हें तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल में दौड़कर लेकर गए, और वहां पर उन्होंने एक बार भी ऑक्सीजन यूज नहीं की। जितनी बार हम उनका सैचुरेशन यूज करें, चेक करें, वो हर बार 98, 97, 98, 97, और जबकि लंग्स उनके उस कंडीशन के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस बनकर उनके जो 20% लंग्स थे वो 100% ऑक्सीजन उनको दे रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उन्हें घर भी नहीं ला सकते थे, वो इसलिए क्योंकि इसी दौरान मेरी मौसी, क्योंकि मेरी बहन जब मेरे बर्दन लोग एडमिट हुए तो मेरी बहन मेरी मौसी के यहाँ पर थी, उनको हमने क्वारंटाइन कर रखा था उनके घर में एक नीचे के फ्लोर पे, और वहां पर मेरी मौसी पॉजिटिव हो गई। इधर मैं और मेरी वाइफ रात दिन हॉस्पिटल भाग रहे थे, उधर अपनी बहन को देख रहे थे, उनकी बेटी को देख रहे थे, इधर अपने ब्रदर इन लॉ जीजू को देख रहे थे, फिर मौसी पॉजिटिव हो गई, फिर उनको देख रहे थे, उधर मुझे डिस्चार्ज करवा के सारे हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, अपनी मौसी को भी देखना है, अपनी बहन और उसकी बेटी को भी देखना है, अपनी वाइफ और अपने आप को भी देखना है। सुबह निकलते थे, रात के 11 बज जाते थे, कोई खाने पीने का हमें ध्यान नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीजू वहां से किसी भी तरीके से उनको जब एडमिट करवाया गया प्राइवेट में, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के उनको हमने उनके घर तक पहुंचाया। और मेरी मौसी जब पॉजिटिव हुई तो मेरी वाइफ लगातार उनके रूम में जाके उनकी पूरी सेवा कर रही थी। सारे उनके मेडिकेशन करना, उनका बीपी शुगर चेक करना, उनको खाना देना, उनका ध्यान रखना, और वो लगातार उनके रूम्स में उसी को जाना था। और जिस दिन मेरे जीजू डिस्चार्ज होके अपने घर वापस गए, उसी दिन शाम को मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, और नेक्स्ट डे हमें पता चला वो पॉजिटिव है। मेरे जीजी पॉजिटिव, मेरी मौसी पॉजिटिव, और उसके बाद अब मेरी वाइफ पॉजिटिव।
फिर मैंने जब चेक करवाया, मैंने कहा अच्छा मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो मैं भी चेक करवाता हूँ। जब मैंने भी अपना चेक करवाया तो मैं भी पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव, पर मुझे तो कहीं से पता ही नहीं लग रहा कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि दौड़ भाग में मुझे पता ही नहीं चला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने तुरंत ही बहुत से परमेश्वर के लोगों को खड़ा किया। उन्होंने तुरंत ही हमारे लिए मेडिकेशन को शुरू किया। हम किसी भी तरीके से अपने घर में आए, हमने अपने मम्मी पापा को यहाँ से हटाया। मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल अकेले घर में जैसे ही पहुंचे उस बीमार हालत में, मेरा और मेरी वाइफ का सैचुरेशन 93-94 चल रहा था, और हम लोग घर पे पहुंचे, बहुत वीक थे और हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई थी, बॉडी जवाब दे चुकी थी, हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, और उस समय में भी हेल्पिंग हैंड्स हमारी तरफ बढ़े हुए थे। हमारे प्रिय लोग, हमारे जेलू परिवार के लोग हमारे घर में विजिट करने आ रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारे परिवार में इतना प्यार है कि आप पॉजिटिव है, लेकिन लोगों का प्यार आपके लिए परमेश्वर में पॉजिटिव हो जाता है, और वो लोग हमारे घर पर आ रहे थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर नीति दीदी का, अज्जू भैया का, अभिषेक गुप्ता भैया, उनके परिवार का। ये सब लोग तुरंत हमारे घर आए, इन्होंने प्रार्थनाएं की, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ पॉजिटिव थे, लेकिन हर दिन हमारे घर में लोग आते थे और 3-3, 4-4 घंटे हमारे घर में बैठ के हमारी सेवा करके जाते थे। यहाँ तक कि हमारा खाना, हमारे प्रिय, हमारे चर्च के भाई लोग, हमारे जेरू फैमिली के लोग सुबह शाम हमारे घर में पहुंचा रहे थे। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और मैं आज नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों में प्रेम को देता है। मैं ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो लोग, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बहुत से लोगों ने दुआएं की हैं हमारे लिए फाइनेंस को अवेलेबल करवाया, हमारे लिए सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाया, हमारे लिए प्रार्थनाएं की। और उसी दौरान हमारी एक बहन है सिस्टर हीना जेकब और उनके हस्बैंड विंसेंट, और ये रोज हमारे घर आए और 4 to 5 आवर्स तक ये हमारे घर पर रहे। और रात को 11-12 बज जाए, जब हम बिल्कुल लेटने वाले होते थे, तब ये अपने घर जाते थे। मेरी वाइफ बीते दिनों में बहुत बार बीमार पड़ी और अचानक से उसको कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी और वो उठ नहीं पा रही थी। उसका बॉडी एक फीवर दोबारा आ जा रहा था और उसे इतनी घबराहट थी कि वो बेड से नीचे से जैसी पैर रखती थी उसे ऐसा लगता था वो गिर जाएगी। तो ये परिवार हमारे घर में लगातार बना रहता था। कभी अपने बच्चों के संग आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, और 4-5 आवर्स तक हमारे घर में हमारा पूरा ध्यान रखना, हमारा सारा मेडिकेशन देखना, हमारी दवाइयों को देखना। और उसी बीच में हमारा मेडिकेशन चल रहा था। प्रभु के एक दास है लूका वैद, जिन्हें हम बोलते हैं डॉक्टर चार्ल्स, और इन्होंने हमारी इतनी ज्यादा केयर की मेडिकेशन में और हमारा इतना ध्यान रखा। और एक चीज बोली कि हम प्रार्थना कर रहे हैं पादरी साहब, आप परेशान नहीं होएगा, दवाइयां दे रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर है, पर बोल रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 4 डेज, 4 दिनों के अंदर मेरी और मेरी वाइफ की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, 4 दिन के अंदर। और जो भाई मेरे घर पे टेस्ट करने आया था, उसने बोला कि मैं मान नहीं सकता हूं पास्टर अभिषेक अरोरा, आपको कोविड हुआ है, मैं आपके घर आऊंगा और मैं आपको और आपका वाइफ का टेस्ट करूंगा। वो आया, उसने 4 स्लाइड लगाए उन भाई ने, भाई मनोज है फरीदपुर के हमारे प्रिय भाई, और उन्होंने 4 स्लाइड लगाई और सब पे टेस्ट कर करके कह रहे हैं कि मैं दिखाता हूं आपको। सब जगह मैं नेगेटिव, सारे एंटीजन मेरे नेगेटिव, जबकि 4 दिन पहले मैं पॉजिटिव था। उन्होंने मेरी और मेरी वाइफ की जो है आरटीपीसीआर किया और वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट उन्होंने मुझको भेजी, हम दोनों नेगेटिव। मेरे परमेश्वर ने उस बीमारी को अंदर आते ही मार दिया। कोविड हमारे अंदर आया तो उसने छूने की कोशिश तो की, पर जिंदा नहीं रह पाया। और आज हम दोनों स्वस्थ हैं, आज हम दोनों प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने मनुष्यों की शरण लेने से अच्छा चाहा कि हम यहोवा की शरण लें। और हमारे डॉक्टर चार्ल्स ने बोला इट्स ए मिरेकल पास्टर, इट्स ए मिरेकल, क्योंकि ये असंभव है 4 दिन के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाना। हम 14 डेज से पहले किसी को नहीं कहते हैं आप अपना दोबारा टेस्ट करवाइए, पर आपने तो 4 दिन में करवा लिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो आप बिल्कुल ठीक है। तो मैं हाथ उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरे ब्रदर इन लॉ को भी हील किया, उन्होंने मेरी मौसी को भी संभाला, उन्होंने मेरी पत्नी को और मुझे भी संभाला, और आज हम फिर से परमेश्वर की सेवा के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इसके लिए हाथ उठा के हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हिजकिय्याह राजा ने कहीं और मुंह नहीं किया, परमेश्वर की ओर मुंह किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की ओर मुंह फेरेंगे, तब परमेश्वर मेडिकल सारे ट्रीटमेंट को भी अगर आपके लिए आवश्यकता होगी तो वो आपके लिए अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह
प्राप्त करेगा। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो परमेश्वर अपना भी अनुग्रह देता है और हमारे लोगों को भी हमारे लिए खड़ा करता है, जो हमारे लिए हर एक सुख दुख में खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। आगे एक वचन बताना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे रहा है। दूसरा इतिहास, 2 Chronicles वर्स 16 को हम लोग निकालेंगे। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसमें 12 आयत से पढ़ेंगे, 12 वर्स से। जी, अपने राज के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। ये एक राजा आसा, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये भी यहोवा का भय मानने वाला राजा था। जैसे हिजकिय्याह राजा यहोवा का भय मानता था, वैसे ये भी यहोवा का भय मानता था। इसने भी जब युद्ध लड़ा तो परमेश्वर इसकी ओर से उतरा और परमेश्वर ने आसा राजा के लिए युद्ध लड़ा और आसा राजा जीत गया। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अपने राज के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ, वहां पर हिजकिय्याह को भी रोग हुआ, यहाँ पर आसा को भी रोग हुआ। ये दोनों राजा है, ध्यान से सुनिएगा। और दोनों ही परमेश्वर के वचन को मानने वाले और परमेश्वर के पीछे चलने वाले राजा हैं। लेकिन एक राजा ने बीमारी आने पर यहोवा की ओर मुंह फेरा और दूसरे राजा ने क्या किया, जबकि वो भी परमेश्वर को जानता है, उसने भी अपने समय में परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा है, यहोवा ने उसके लिए युद्ध लड़ा है। ये भी एक विश्वासी परिवार से है, ये भी यहोवा को मानने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहोवा को मानते हैं लेकिन मुंह बार बार संसार की ओर करते हैं। लेकिन इसने क्या किया, वह रोग अत्यंत बढ़ गया तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट मत लीजिए, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहोवा पर भरोसा रखकर आप जब मुंह को फेरेंगे तो मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स आपके लिए अपने आप अवेलेबल होंगे। और 106 फीवर हो, पैरासीटामोल काम करेगी और आप बिना किसी बड़े ट्रीटमेंट के आप घर में ठीक हो जाएंगे, जो मेरे और मेरी वाइफ के संग हुआ। 4 डेज के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। यहोवा की ओर इसने मुंह नहीं फेरा लिखा है, लेकिन इसने सारा ध्यान डर की वजह से वैद्यों की ओर ही किया। आप वैद्यों की ओर मुंह करें, इससे कोई भी परेशानी नहीं है, पर यहोवा की ओर मुंह जरूर करें, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप परमेश्वर की ओर मुंह करेंगे तो वैद्य भी आपके लिए बेस्ट खड़े होंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट आएगा और आप एक छोटी सी अंजीर की टिकिया लगाएंगे, नॉर्मल सी एक गोली खाएंगे, 5 दिन का 4 दिन का कोर्स करेंगे और बड़ी सी बड़ी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। और आगे क्या लिखा है, अंत में आसा अपने राज के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं में सो गया और ये चंगा नहीं हो पाया। इस राजा ने क्योंकि अपना फोकस परमेश्वर पे ना करके संसार पर किया। आज कोविड दुनिया में फैला हुआ है, बहुत सी परेशानियां आई हुई हैं, संकट आया हुआ है, जॉब चली गई है, बिजनेस लॉस में चले गए हैं, लॉकडाउन हर जगह हुआ है, रेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, चेक बाउंस हो रहे हैं, किस्तें जमा करनी है, समस्याएं यहां तक बढ़ गई हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन कर रहा है सुसाइड कर ले, मन कर रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बीच में मैं आपसे कहूंगा कि जब आपकी दशा मरने पर आ गई हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, आप अपने मुंह को परमेश्वर की ओर फेरें और घुटनों पर आ जाए और आंसू बहा के अपने परमेश्वर से मांगे। मैं चैलेंज के संग आज आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और वो आपकी परिस्थिति को तुरंत पलट कर रख देगा, वो तुरंत ही आपके संग सब कुछ फेवर में कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की ओर मुंह फेरा, उम्र भी बढ़ी, शांति भी मिली, बिना युद्ध लड़े युद्ध भी जीता, यहोवा के भवन भी पहुंचा और इलाज भी उसका हो गया। लेकिन आसा राजा ने अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी में यहोवा की ओर मुंह नहीं फेरा। उसने संसार की ओर अपने फेस को किया, डरा, घबराया, भयभीत हुआ, परेशान हुआ, चिंतित हुआ और क्या हुआ कि वो मर गया और वो बच नहीं पाया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी आपके ऊपर क्यों ना हो, लेकिन एक गीत याद रखिएगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आपको अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा कि मेरा खुदा बड़ा है, वो अभी भी मुझे संभाल सकता है। मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। एक गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, यीशु की नजात के काम देखो। अरे मेरे संग बोलिए, अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो,
खुदा की नजात के काम देखो, हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाथ उठा के बोलिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए रूह का मसा हमें, और चाहिए अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जा और जलाल में आ, तेरी रूह का मसा हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तोड़ दे गुनाहों के बंधन को, तोड़ दे, जोड़ दे अपने लहू से रिश्ते को जोड़ दे। अरे और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। मैं विश्वास कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस समय बहुतायत से उतरा हुआ है, और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मैं बहुतायत से उसकी सामर्थ को महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं। आप इस समय जूम पर हैं, आप इस समय FB पर हमें देख रहे हैं, या बाद में किसी और लिंक से हमसे जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा समान रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अपने शरण को परमेश्वर के चरणों में ले लीजिए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सच में कि हम पर परेशानियां आई, हम पे तकलीफें आई, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार में संकट आया और इसकी बड़ी गवाही बनी कि परमेश्वर ने हमें संकट से निकाल लिया, और उसने दिखाया उसके जोर और बाजू हमें संभाले हुए हैं, वो हमें अपने हाथों में लिए हुए हैं। और फिर से मैं बोलूंगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ बिल्कुल हील है, और उनकी सारी रिपोर्ट उनके अगेंस्ट में थी, पर परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का ग्रेस उनके फेवर में था। मेरी मौसी, मेरी वाइफ और मैं आज बिल्कुल हील है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर हमारी ओर था, वो आपके साथ भी है। जैसे हेल्पिंग हैंड्स हमारे लिए खड़े हुए, जैसे लोगों ने हमारे घर में, जब हम पॉजिटिव थे, हमारे घर में आके रह के हमारी सेवा की, और हमारे प्रिय भाई तरुण और बहन शालिनी ने आज तक, जब हम ठीक भी हो चुके हैं, अभी तक कहते हैं कि खाना तो हम ही भेजेंगे, भले आप ठीक हो गए। ये प्यार है परमेश्वर का। हमारे घर में खत्तों की किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। प्रोटीन डाइट लोग बोलते हैं, हमारे घर में प्रोटीन भरा रहा, चिकन, मटन, एग्स, ऐसे भर भर के परमेश्वर ने सारी फैसिलिटीज को अवेलेबल किया। मेडिसिन हमारे पास अपने आप आ रही, और हम बिल्कुल रिकवर हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ हमें चंगाई नहीं दी, पर हमें विश्राम भी दिया। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, और आज मेरे संग आज एक मन हो जाए कि चाहे परेशानियां, तकलीफें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मैं यहोवा की शरण लूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी परेशानियां बड़ी हैं, पर मैं ये कहूंगा कि मेरा यहोवा, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिबा नाला रबा शिखेते नेले रे बे रूबा रखा ता शीद नेले रे बा, ओ रे ला रबा शो ले रे बे खा ले रे दे नील रबो, ओ तनेल रबा शखा ता नील रबा। पवित्र आत्मा सामर्थ से एक पर उतरी है प्रभु यीशु मसीह। ओ यीशु के नाम में आज सेवक होने के नाते अपने हाथ को बढ़ाता हूं। थैंक यू जीसस। अपनी स्क्रीन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाइए इस समय, और रिसीव करिए अपनी अनॉइंटिंग को। प्रभु जितने भी हाथ आज बढ़े हैं फेसबुक पर, जूम पर, इन हाथों में आपकी सामर्थ आने पाए। ओ मेरे यीशु, आज से ये हाथ चंगाई के हाथ बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके ऊपर भी ये हाथ पड़े, जिनके लिए भी ये हाथ बढ़े, चाहे ये घर से बढ़े, चाहे फोन कॉल्स पे बढ़े, चाहे वीडियो कॉल पर बढ़े, चाहे किसी पर जाकर बढ़े, उसी समय सामर्थ इन हाथों में से लोगों के ऊपर उतरे और लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज घोषणा करता हूं, ओ बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो। सेत में पाया है, सेत में दो। मैं यीशु के नाम से उसके सेवक होने के नाते घोषणा करता हूं, ओ प्रभु का दास होने के नाते अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। प्रभु ये पार्टीशन मेरी फैमिली के ऊपर होने पाए, सारे जेलू परिवार के ऊपर होने पाए। आज हाथ बढ़ा के इनके सरों पर अभिषेक करते हैं। ओ प्रभु इनके बच्चों को, इनके पत्नी को, इनके हस्बैंड को, इनके जॉब को, इनके बिजनेस को, इनकी फैमिली को, इनके फाइनेंसेस को, इनकी फिजिकल हेल्थ को, इनकी फैमिली लाइफ को, इनके एटमॉस्फेयर को, इनके नेबर्स को, इनके एरियाज को, इनके चर्च को, मिनिस्ट्रीज को, ओ यीशु के नाम में इनवाइट करते हैं। बी ब्लेस्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं,
अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर के नाम से आज से घोषणा करना शुरू करें और क्लेम करें यीशु के नाम में जो आप चाहते हैं, जिस किसी के लिए आज आप मांगना चाहते हैं। अपने हाथ को बढ़ाएं। हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है आपके नेबर्स हो सकता है आपके दुश्मन भी हो। अगर आपसे कहे कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि मसीह में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सिर्फ शैतान दुश्मन है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। आप सबके लिए प्रार्थना करें। ओ पवित्र आत्मा, इसी वक्त किसी घड़ी बीमार चंगे हो जाए प्रभु। जितने भी प्रेयर टॉपिक्स इस समय लोगों के मनों में है या फेसबुक पर आ रहे हैं, जूम पर आ रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में एक एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु। जिसकी परेशानियां वो दूर होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने पाए, मेंटल पीस आने पाए, ओ प्रभु यीशु मसीह फैमिली ब्लेसिंग आने पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह जैसे हिजकिय्याह को आपने चंगाई दी, अपने भवन में बना के रखा, सारे युद्ध से विश्राम दिया और इलाज भी किया, वैसे हर एक के ऊपर समान रीति से आपकी आशीष को मांगते हैं। और प्रभु मैं आत्मा में इस समय महसूस कर रहा हूं, एक बहन जो बहुत बीमार है, बहुत टूटी हुई है और वो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई है, जमीन पर पांव नहीं रख सकती है। उसके परिवार के लोग उसे देख के परेशान हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो बच नहीं पाएगी, वो इतनी कमजोर हो चुकी है। पर आज यीशु के नाम में हम सब घोषणा कर रहे हैं, मैं आत्मा में बहन तुम्हें चंगा होते हुए देख रहा हूं। ओ पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तुम आने वाले समय में गवाही दोगी और तुम अपने बिस्तर से उठोगी, दौड़ोगी, चलोगी और गवाही दोगी। यीशु के नाम से तुम्हारे परिवार का डर घबराहट दूर हो जाए। वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, आप कहीं से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंस आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, पर यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। इसी वक्त इसी घड़ी यीशु के नाम से तुम चंगी हो जाओ, यीशु के नाम से। ओ प्रभु धन्यवाद देते आपने कर दिया है। ओ प्रभु प्रार्थना करते समय भाई पीयूष चौधरी जी के चाचा के लिए प्रभु, और जिनको डॉक्टर ने बोला कि इन्हें एक ऐसा सीए हो गया है जिसमें ब्लड नहीं बनता है, पर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि भाई पीयूष से बोलो कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें कोविड हो गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं वो बच नहीं पाएंगे, उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, उनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि ब्लड सेल्स और ब्लड हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं होगा। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं अभी भी चंगाई दूंगा। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज वो सारे हॉस्पिटल से निकाल के घर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन वो डे बाय डे हील हो रहे हैं, उनका अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। ओ प्रभु यीशु मसीह सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके अगेंस्ट में है, अंदर की सारी बीमारियां उनके अगेंस्ट में है, पर वो पिता परमेश्वर फिजिकली अलग ट्रीट कर रहे हैं, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, नॉर्मल चल फिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु शरीर नहीं आपका अनुग्रह उनके अंदर काम कर रहा है। ओ पवित्र आत्मा इसी वक्त उनकी बॉडी की, उनकी सारी ऑर्गन की हीलिंग की हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। भाई शिव की पूरी चंगाई की घोषणा करते हैं कि आप उनके सारे पेट के इंफेक्शन को दूर किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ रीबा नाला राबा शेखेत निलरबे, हम सुशीला पत्रस आंटी के प्रार्थना करते हैं, जो भी उनको हर पीस हो गया बीते दिनों में, ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई दे दी है, उनकी सारी बीमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। भाई अनुराग जूनियर्स को जो भी जॉइंटिस हुआ, उनके फादर जो बीमार है, वाइट स्टोन इन्फेक्शन है, दोनों बच्चों के लिए प्रेम करते हैं कि आपने चंगाई दे दी है प्रभु। घोषणा करते भाई अनुराग की पूरी फैमिली के लिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा अनीता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते जो बीते दिनों में उनकी बहन परमेश्वर में सो गई। ओ प्रभु फिर भी आपने उनके हस्बैंड को और बच्चों को संभाला प्रभु। चाहते इस परिवार को शांति दीजिए प्रभु, और अब उनके परिवार से आप इवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को, प्रोफेट्स को तैयार करने जा रहे हैं। आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं बहन अनीता, आपके परिवार से जनरेशन टू जनरेशन सेवक खड़े होंगे, दासियां खड़ी होंगी, ये परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। उस बहन ने जो प्राण अपना परमेश्वर में सौंपा है, जो अनंत जीवन में गई है, पर जो मिरास आपके परिवार ने उनके द्वारा पाई है, वो यीशु के नाम में आप अपने परिवार में परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखने पाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पूरे संचालन में, अगर कोई गलती हो तो धन्यवाद देते हैं, सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, भाई अक्षय लॉयल की अच्छी वर्शिप के लिए, नेहा की लीडिंग के लिए, और पिता सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। ओवर टू नेहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। सच में ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत से फलवंत होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हम वचन के माध्यम से ही सीखते हैं, और वचन ही हमारे जीवन की असली गवाही बनता है, जैसा कि आज का वचन हमारे जीवन की गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह, बीते दिनों में जिस तरीके से प्रभु ने हम दोनों के जीवन में काम किया, गवाहियों से भरा है। और ये ऐसी गवाहियां नहीं है,
ये ऐसी गवाहियां हैं जिनके लिए हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। ये ऐसे अद्भुत मिरेकल हुए हैं जिनके लिए हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे और लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे थे कि इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। हमें नहीं पता था परमेश्वर कोविड के दौरान हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देगा, जिसके लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, उपवास रख रहे थे कि परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में काम करे, और प्रभु ने बहुत बड़ी महिमा को प्रकट करा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसी रीति से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर सेम लिंक पे मिलेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे से हम सेम चीज को फॉलो करेंगे। यदि टेस्टिमनीज हैं तो आप हमको फ्राइडे सैटरडे तक अपने टेस्टिमनीज के लिए बता सकते हैं, और समय रहेगा तो हम 3 से 4 गवाहियों को भी अवसर देंगे। और अच्छा होगा कि फ्राइडे या सैटरडे नून तक आप हमें अपनी गवाहियों के विषय में बता दें, और ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें ताकि लोगों को आशीष मिल सके, लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट गवाहियों के माध्यम से कैसे भी पहुंच सके, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एक छोटा सा बीज किसके जीवन में कहाँ कैसे काम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, एक बार फिर से अच्छी आराधना के लिए, और सेम लिंक पे हम नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। प्रेज लॉर्ड एवरीवन, प्रभु आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord.